किसी समान वर्ष में कौन सा 2 महीना समान होता है? ये चारों ऑप्शन है फ्रेंड्स। समान 2 महीना, समान कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि अगर 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी 2007 को अगर शुक्रवार है, मान लेते हैं कि शुक्रवार है, तो उसी 2007 में वैसा कौन सा महीना होगा जिसका 1 तारीख का शुरुआत भी शुक्रवार से ही होगा। ठीक है, ये कहने का अर्थ है कि वो 2 महीना समान हो। क्लियर है। और आपको पता है कि जब किसी भी 2 महीने का 1 तारीख अगर समान हो गया, समान दिन हो गया, 1 तारीख अगर शुक्रवार है, किसी और महीने का 1 तारीख अगर शुक्रवार होगा, तो वो सारा महीना ही रिपीटेड हो जाएगा। नहीं, 1 तारीख को शुक्र तो किसी अगले महीने का भी 1 तारीख को शुक्र, तो इसका 2 अगर मान लीजिए शनिवार तो उसका 2 भी तो शनिवार। मतलब आगे जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे दोनों महीने का क्या हो जाए, सेम होते जाएगा। क्लियर है। अब चलिए, अब हम आपको नंबर कोड पढ़ाए हैं ना, अब देखिए उस नंबर कोड का कितना यूज है। उस नंबर कोड का यूज करके ही हम ये पता कर लेंगे कि किसी भी वर्ष में कौन कौन महीना जो है सो समान होता है। मतलब कौन कौन महीना का 1 तारीख का जो डेट है वही डेट और दिन किसी दूसरे महीना का है। क्लियर है। चलिए, आपको कोड क्या पढ़ाए थे फ्रेंड्स, समान ईयर में 144 0 25 0 36 146। क्लियर है। यही ना पढ़ाए थे आपको, जिसमें ये जनवरी का कोड है, ये आपका फरवरी का कोड है, ये मार्च का कोड है, ये अप्रैल का कोड है, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का और ये किसका, दिसंबर का। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इस नंबर कोड का यूज करके हम ये पता कर पाएंगे कि किसी भी वर्ष में, किसी भी समान वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर जो है एकदम एक समान होता है। एक बात बताइए, इसमें एक किसका किसका है, एक जनवरी का कोड है और एक किसका कोड है, फिर अक्टूबर का कोड है। एक जनवरी का कोड है और अक्टूबर का कोड है कि किसी भी समान ईयर में जनवरी का 1 तारीख जिस दिन से शुरू हुआ होगा, अक्टूबर का 1 तारीख भी उसी दिन से शुरू होगा, उसी दिन से शुरू होगा। क्लियर है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर किसी भी समान वर्ष में एक समान होता है। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब 4 किसका किसका है, 4 फरवरी का है, 4 आपका मार्च का है और 4 फिर किसका है, नवंबर का है। 4 किसका है, नवंबर का है। क्लियर है। मतलब जब इस तीनों का कोड सेम है, जब इस तीनों महीने का कोड सेम है, मतलब फिक्स है कि इस तीनों महीना जो है रिपीटेड है। मतलब फरवरी का जो 1 तारीख का दिन होगा वही मार्च के 1 तारीख का दिन होगा और वही नवंबर की 1 तारीख का दिन होगा। क्लियर है। चलिए, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखिए यहाँ किसका किसका, तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होगा, जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होगा किसी भी समान ईयर में। उसके बाद आपका क्या हो गया, फरवरी हो गया, फरवरी के बाद किसका हो गया, मार्च हो गया और एक क्या हो गया, आपका नवंबर हो गया। इस तीनों अगर आप किसी भी समान ईयर का कैलेंडर उठा के देखिए, हम गारंटी लेते हैं कि जनवरी का जो दिन, जनवरी का 1 तारीख जो दिन था वही अक्टूबर का 1 तारीख का दिन होगा। उसी कैलेंडर में, उसी समान ईयर कैलेंडर में फरवरी का जो 1 तारीख का दिन होगा वही मार्च के 1 तारीख का दिन, वही नवंबर के 1 तारीख का दिन होगा। उसके बाद और किसका किसका है, 0-2 है। देखिए तो अप्रैल है ना, ये अप्रैल है और क्या है, जुलाई है। मतलब अप्रैल का 1 तारीख जो दिन होगा, अप्रैल का जो 1 तारीख का दिन होगा वही जुलाई के 1 तारीख का दिन होगा। मतलब किसी भी समान ईयर में अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर जो है वो रिपीटेड होता है। इसके अलावे क्या हो गया, ये देख लीजिए आप, 0-0 हो गया ना, 0-0 हो गया आपका। और कोई नंबर कोड है, देखिए तो क्या हो गया, 3 अदू 5, 5 अदू 7 और कुछ बचा, 6 बच गया। 6 देखिए यहाँ 6, ये 6 किसका है आपका, 6 है सितंबर का, 6 किसका है, सितंबर का है। मतलब सितंबर का और फिर किसका, दिसंबर का। सितंबर और दिसंबर जो महीना है इसका कैलेंडर भी क्या है, सेम है। मतलब किसी भी समान ईयर में सितंबर का जो 1 तारीख होगा वही आपका दिसंबर का 1 तारीख होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब चलिए,
अब इसमें बच क्या गया, अब जो भी कोड बच गया होगा वो अलग अलग है। वो क्या है, अलग अलग है। आपको बचा क्या, तो एक 3 बच गया। 3 किसका कोड है, अगस्त का कोड है। 3 किसका कोड है, अगस्त का कोड है। उसके बाद क्या बच गया, 5 बच गया। 5 किसका कोड है, 5 आपका जून का कोड है। एक और कुछ बच गया क्या, एक तो जरूर कोई बचा होगा, कहे कि 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 होता है ना। 2 बच गया शायद, क्या बच गया, 2 बच गया। एक बच गया मई, क्या बच गया फ्रेंड्स, मई। क्लियर है, तो 2 है मई का कोड, और आपको क्या जून किसका कोड है, जून देखिए तो जून है आपका 5 कोड, और मई क्या है, तो मई है आपका 2 कोड। अगस्त किसका कोड है फ्रेंड्स, अगस्त किसका कोड है फ्रेंड्स, अगस्त 3। मतलब ठीक है, ये अब देखिए ये अलग अलग का है कि ये 2 3 और क्या 2 3 2 3 और ये 5 जो है देख रहे हैं, ये 2 और ये 3 कहाँ चल गया, ये 3 और ये आपका 5 5 5 5, ये 5 देख रहे हैं, 5 ये एक बार ही लिखा गया है, एक बार लिखा गया है। इसका मतलब कि किसी भी सामान्य ईयर में अगस्त जून या फिर मई का कैलेंडर रिपीटेड नहीं होता है। मतलब अगस्त का 1 तारीख का जो दिन होगा उस सामान्य वर्ष में किसी भी महीने के 1 तारीख का दिन नहीं होगा। जून के 1 तारीख का जो दिन होगा उसमें और किसी भी महीने का 1 तारीख का वो दिन नहीं होगा, मई में भी वही हाल है। मतलब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि किसी भी सामान्य ईयर में अगस्त जून और मई का महीने का कैलेंडर उसी वर्ष में किसी दूसरे महीने के कैलेंडर से रिपीटेड नहीं होता है। क्या होता है, रिपीटेड नहीं होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसमें देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी सामान्य वर्ष में कौन सा 2 महीना समान होता है, तो कौन सा 2 महीना समान होता है देख लीजिए आप, ठीक है। जनवरी और दिसंबर, तो जनवरी और अक्टूबर समान होता है, तो ये नहीं होगा। जुलाई और अगस्त नहीं, जुलाई और अप्रैल होता है, ये नहीं हो गया। जून और नवंबर देखिए तो जून और नवंबर, तो जून तो किसी महीना का दूसरे महीना से होता ही नहीं रिपीटेड। सितंबर और दिसंबर देखिए तो फ्रेंड्स, सितंबर दिसंबर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये तो हो गया आपका सामान्य वर्ष का। अब लीप ईयर में पता करते हैं। लीप ईयर में देखिए, यहाँ से लीप ईयर में पता करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। लीप ईयर में पता करते हैं। आपको पता है कि लीप ईयर का कोड क्या होता है फ्रेंड्स, लीप ईयर का कोड होता है, देखिए तो इसमें 1 कम कर लेते हैं, मतलब 0, इसमें 1 कम कर लेते हैं, कितना 3, बाद बाकी सब वही रहता है। 4 0 25 0 0 36 और 146, ठीक है। 0 3 40 25 0 36 146, ये आपका जनवरी का कोड हो गया। ये फरवरी का, मार्च का, ये अप्रैल का, ये आपका मई का हो गया, ये जून, ये जुलाई, आपका अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। इसमें भी वही बात है फ्रेंड्स, जिसका नंबर जो है सेम होगा उसका महीना भी रिपीटेड होगा एक दूसरे का, ठीक है। एक दूसरे का महीना भी सेम होगा। मतलब यहाँ से 0 किसका कोड है फ्रेंड्स, देखिए तो ये जनवरी का, फिर से ये अप्रैल का, और 0 किसका कोड है, ये आपका हो गया 0 किसका, जुलाई का। मतलब हम कह सकते हैं, और ये कोड किसका है आपको पता है, ये लीप ईयर का कोड है, लीप वर्ष, ठीक है। मतलब किसी भी लीप ईयर में आपको जनवरी का जो कोड, जनवरी का 1 तारीख जिस दिन से शुरू हुआ होगा वही अप्रैल का होगा, और वही आपका क्या होगा, जुलाई का होगा। क्या होगा, जुलाई का होगा। मतलब हम ये गारंटी ले सकते हैं कि किसी भी लीप ईयर में जनवरी के 1 तारीख का दिन, अप्रैल के 1 तारीख का दिन और जुलाई के 1 तारीख का दिन एकदम सेम होगा। क्लियर है। अब आगे आ जाइए। अब आपको अब क्या बच गया, 3 देखिए 3 किसका है, तो 3 हो गया आपका किसका, 3 हो गया आपका फरवरी का, और 3 किसका हो गया आपका, अगस्त का। मतलब किसी भी लीप ईयर में फरवरी का 1 तारीख जो दिन होगा वही आपके अगस्त का 1 तारीख का दिन होगा। क्या होगा, वही आपके अगस्त का 1 तारीख का दिन होगा। और क्या हो गया, आप 4 पे आ जाइए। 4 क्या है, मार्च है, और फिर क्या है, 4 नवंबर है। मतलब हम गारंटी ले सकते हैं कि मार्च के 1 तारीख का जो दिन है वही नवंबर के 1 तारीख का दिन होगा, वही नवंबर के 1 तारीख का दिन होगा। अब आ जाइए फ्रेंड्स,
6 देखिए 6 सितंबर है और 6 क्या है, दिसंबर है। मतलब किसी भी समान ईयर में, फ्रेम में आ रहा है ना, देखिए 6 किसका है, 6 है हो गया आपका सितंबर का। किसी भी लीप ईयर में ना, किसी भी लीप ईयर में सितंबर के 1 तारीख का जो दिन होगा वही दिसंबर के 1 तारीख का दिन होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी लीप ईयर में सितंबर और दिसंबर का जो महीने का कैलेंडर है वो रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड है। 0 हो गया, यहाँ से ये 0 हो गया और यहाँ से ये 0 हो गया। देखो तो फ्रेंड्स कितना महीना हो गया आपको, 3 अदू 5 अदू 7 अदू 9। मतलब इसमें भी 3 गो महीना ऐसा होगा जिसका किसी भी लीप ईयर में क्या होगा, तो रिपीटेशन नहीं होगा। वो महीना कौन कौन सा है, वो महीना है आपका मई, जो कि किसी भी लीप ईयर में इसका रिपीटेशन किसी दूसरे महीने से नहीं होता है। एक हो गया क्या, जून, और एक और क्या हो गया, अक्टूबर हो गया। क्या हो गया, अक्टूबर। मतलब किसी भी लीप ईयर में मई, जून और अक्टूबर के महीने का जो कैलेंडर है वो किसी उसी वर्ष में, मतलब उसी लीप ईयर में किसी दूसरे महीने के कैलेंडर से रिपीटेड नहीं होता है। रिपीटेड नहीं होता है मतलब इस तीनों महीने का 1 तारीख का जो दिन है वो उसी साल में किसी दूसरे महीने के 1 तारीख के दिन से मैच नहीं करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बताइए तो इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? इस दोनों में एक चीज कॉमन दिख रहा है, हम इसलिए आपको नहीं मिटाए हैं ही। कॉमन इस दोनों में क्या है सो दिखाने के लिए। देखिए तो ये आपको मई और जून कॉमन दिख रहा है ना। इस समान ईयर में मई जून का जो कैलेंडर है उस साल के किसी भी दूसरे महीने के कैलेंडर से रिपीटेड नहीं हुआ था, और लीप ईयर में भी मई जून का जो कैलेंडर है वह उसी लीप ईयर में किसी दूसरे महीने के कैलेंडर से रिपीट नहीं हो रहा है। इस दोनों से क्या अर्थ निकलता है? इस दोनों से अर्थ निकलता है कि चाहे साल कोई भी हो, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे सामान्य ईयर हो, मई और जून एक ऐसा 2 महीना है जिसका रिपीटेशन कभी भी किसी भी वर्ष में नहीं होता है। फ्रेंड्स क्लियर है? अब आप कहिएगा कि सर जब इस मई जून का कैलेंडर किसी भी महीने में रिपीट नहीं होता है तो ये होता क्या है? तो हम आपको बता दें कि ये मई और जून हर एक, ये जिस महीने का मई, ये जिस साल का महीना है ना मई और जून, ये अपने आगे आने वाले साल का जनवरी और फरवरी है। फ्रेंड्स क्लियर है? ये जनवरी और फरवरी है। ये चीज आप पहली, हमें उम्मीद है कि ये चीज इससे पहले आप नहीं जाने होंगे, ये पहली बार हम ये आपको बता रहे हैं कि ये मई जून होता क्या है। हम गारंटी लेते हैं, आप कैलेंडर में जाकर देख लीजिए। अगर ये 2007 चल रहा है ना, 2007, ये 2000 मान लीजिए कि ये 2007 का मई और जून है, ये 2007 का मई और जून है। मतलब आगे आने वाला जो साल है 2008 का जनवरी जो होगा वो मई होगा, और ये जून जो है वो फरवरी होगा। क्लियर है? तो मई और जून का जो महीना है वो अपने आगे आने वाले साल का जनवरी और फरवरी बनता है। अगर कोई गरीब आदमी जिसके पास अगले साल का कैलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, अगर आप जानकार है, आपको इस चीज का जानकारी है, तो आप उसे बता सकते हैं कि तुम अपने पिछले साल के कैलेंडर से, पिछले साल का जो कैलेंडर है मई जून, तुम उसको देख करके जनवरी और फरवरी, अगले साल के जनवरी और फरवरी के कैलेंडर का काम चला सकते हो। मतलब मान लीजिए कि उस व्यक्ति को 2008 का कैलेंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करेगा, वो पिछला 2007 के कैलेंडर से अपना काम चला सकता है। क्या है कि हमको पता है कि 2007 का जो मई जून है वही अगले साल 2008 का जनवरी और फरवरी बनेगा। तब हम उस व्यक्ति को कह देंगे कि तुम जाके मई का जो कैलेंडर है वो जनवरी महीने में देख लो अगले साल का, और जून का जो कैलेंडर है वो अगले फरवरी में देख लो। उसके बाद तुमको कैलेंडर खरीदना होगा। उसके बाद भी चाहे तो नहीं खरीद सकता है वो, ठीक है। पिछला कैलेंडर में क्या है तो आपको पता है कि 28 दिन का फरवरी होता है ना, मतलब हर एक जो 2 दिन है उसमें ऐड होता जाएगा अगला महीना में, नहीं तो हम लोग 2 दिन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन में मजा आया होगा, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और आगे का टाइप देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।